हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। दोस्तों 23 अगस्त शनि अमावस्या है, काली रात, जब सब कुछ काला काला सा हो जाता है, बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं चारों तरफ फैल जाती है। और ये जब विशेष रूप से अमावस्या तिथि, वैसे तो हर अमावस्या को होता है ये, और अमावस्या तिथि को हम क्या मानते हैं, लक्ष्मी तिथि होती है, पितृ तिथि होती है, भैरव तिथि होती है, महाकाली की तिथि होती है और शनि देव की रात्रि होती है। तांत्रिक रात्रियों में श्रेष्ठ होता है और इस रात को हम जो भी उपाय करते हैं वो बहुत चमत्कारी होता है। और इस बार 23 अगस्त को शनि अमावस्या पर सूर्य और शनि का कंटक टकराव होने जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत खतरनाक योग बना रहा है। विशेष रूप से 4 राशियों के जीवन में उथल पुथल मनाने वाला है। बाकी कुछ 3 राशियां हैं जो कि ठीक से रह सकती हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। और बाकी के राशियों को क्या उपाय करना है वो मैं आगे बताने वाली हूँ। ध्यान से सुने, क्योंकि 17 अगस्त को ऑलरेडी सूर्य अपनी स्व राशि सिंह में प्रवेश कर चुके हैं और सूर्य का सिंह राशि में जाना तो शुभ माना जाता है, लेकिन 23 अगस्त यानी आज को शाम को 4:30 बजे शनि देव सूर्य देव के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं। और षडाष्टक योग जब 2 ग्रहों का बनता है तो अपने आप में विनाशकारी हो जाता है। शनि और सूर्य दोनों ही परस्पर शत्रु माने जाते हैं और सूर्य पर जब शनि की टेढ़ी दृष्टि पड़ेगी तो इसका सीधा सीधा असर इंसान के आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, पिता से संबंध, सेहत, करियर सभी पर देखने को मिलेगा। कई जातकों को कामकाज में रुकावटें बढ़ जाएगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ जाएगी, धन हानि का सामना करना पड़ सकता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और इसीलिए सभी को विशेष सतर्कता रखनी ज़रूरी है। दोस्तों आइए देखते हैं कौन सी वो 4 राशियां हैं जिनको सावधान रहने का समय और किन 3 राशियों पर शनि की शुभ दृष्टि पड़ने वाली है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कमेंट में सच्चे दिल से जय शनिदेव, शनिवार का दिन है, शनिदेव के दरबार में हाजिरी लगाते चलें, जय माता दी करते चलें। और दोस्तों 23 अगस्त 2025 की शनि अमावस्या है, लास्ट अमावस्या है इस साल की 2025 की। और सबसे पहली राशि जिसे सावधान रहने की ज़रूरत है वो है मेष राशि। दोस्तों मेष राशि वाले जातकों को शनि अमावस्या पर बहुत सावधान, आज से अगले 1 महीने आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये आपके ऊपर शुरू हो जा रहा है षडाष्टक योग और ये शनि ग्रह और सूर्य की युति से बनने वाला है, जिससे आप मेंटली डिस्टर्ब्ड रह सकते हैं। अचानक से धन हानि के योग दिख रहे हैं, मुसीबतें आ सकती है, पैसों से लेकर समस्याएं आ रही है और खराब सेहत के संकेत देखे जा रहे हैं। बहुत कठिन समय है, कहते हैं इतना कठिन समय है कि जो इस राशि की महिलाएं हों, अगर गर्भवती हो तो उनके गर्भ गिरने तक के योग हो रहे हैं। और दोस्तों इस राशि में शनि की 7.5 ऑलरेडी चल रही है। ऐसे में ये युति जो बन रहा है ये जीवन पर नकारात्मक प्रभाव लेकर के आ रहा है और इस समय दुखों का संताप शुरू हो जाएगा, कह सकते हैं। इसे 1 महीने यानी 23 अगस्त से 16 सितंबर तक सभी को विशेष सावधानियां रखनी है। अगर पैसों से भी गिरावट आ रही है तो अपने सेव किए हुए पैसों पे आप धीरे धीरे आगे बढ़ें। आपको ऐसा लगेगा कोई भी काम नहीं बन रहा है, अचानक से परेशानियां पैदा हो रही है, कहीं आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा संभल कर करें। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। बस ये समय आपके लिए धैर्य का समय है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल थी तो ये समय है जब डिवोर्स की नौबत आ सकती है। दारिद्र्य योग बन रहा है, इसके प्रभाव से करियर में उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। आपको बता दूं आपके जो कोलीग्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, तनाव बना रहेगा और वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। बहसबाजी, कठोर शब्दों का आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। आपको बचना होगा। मेहनत पे भरोसा रखें, कार्य पे भरोसा रखें, प्रभु पे विश्वास रखें, ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, नहीं तो विरोधी आपको परेशान करना नहीं छोड़ेंगे। और सूर्य और शनि के दुष्प्रभाव के दौरान आपको सिर्फ सावधानी नहीं बरतनी है, आपको इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों से दूरी बना करके रखनी है। आपके नुकसान होने का योग दिख रहा है और लापरवाही से दुर्घटना की संभावना है। दोस्तों भाई बहन से भी विवाद की स्थिति है। बहुत सारे षडाष्टक योग आपकी कुंडली पे बहुत परेशान करके रखने वाला है। व्यापार में धोखा मिल सकता है और दाम्पत्य जीवन में आपसी टकराव हो सकता है। तो दोनों को अहंकार पर, पति पत्नी दोनों को चाहिए अपना अहंकार कंट्रोल में रखें, किसी प्रकार का दिखावा ना करें। और कुछ लोग आपसे बिना बात दुश्मनी लेकर आपको परेशान कर सकते हैं। आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन इस समय टाल देना है और धैर्य के साथ आगे बढ़े। पशु पक्षियों की सेवा करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं।
और मेष राशि वाले जातकों को 23 अगस्त से 16 सितंबर तक समय दोस्तों आपके ऊपर बहुत भारी रहने वाला है। शनि देव के उपाय करें। हर शनिवार को आप कम से कम शनि मंदिर ज़रूर जाएं, वहाँ झाड़ा लगाएं, थोड़ी सी छाया दान करें। अपनी छाया देख करके सरसों तेल के अंदर आपको किसी को दान करना चाहिए और पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। दोस्तों दूसरी राशि जिसके ऊपर बहुत सारी कठिनाइयां आती दिख रही है, खतरनाक प्रभाव जिनके ऊपर देखने को मिलने वाला है, वो है मिथुन राशि वाले। शनि और सूर्य के टकराव से बने हुए इस योग से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये रात काली छाया लेकर के आ रहा है और सबसे ज़्यादा आपको आर्थिक क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पैसों से नुकसान दिख रहा है, सावधान रहें। पुराने दुश्मन आपके फिर से उभर के आ सकते हैं। आपके चारों तरफ से एक जाल सा बिछा हुआ रहेगा। भाई के साथ रिश्तों में टकराव देखने को मिल सकता है। पुराने समय से मतभेद थे भाई के साथ तो वो बढ़ जाएंगे आपके। और शनि देव के कंटक जो प्रहार है, इससे मिथुन राशि वाले पति पत्नी के रिश्तों में भी टकराव आती दिखाई दे रही है। बोलचाल में बेचैनी होगी, व्याकुलता दिखाई देगी और तनाव आपके चारों ओर से घेरे रह सकता है। एक ऐसा कंडीशन आपके जीवन में आएगा जिसमें आपको लगेगा मैं चारों तरफ से चक्रव्यूह में घिर गया हूँ, जिससे निकलना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। और पारिवारिक मतभेद होने से जीवन में प्यार की कमी महसूस होगी। मानसिक असंतुलन हो सकता है। व्यापार में घाटा दिख रहा है। परेशानियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इस समय आपको हर काम को सावधान होकर के करना है, सोच समझ करके करना है, नहीं तो बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। और शनि के प्रभाव से मैरिड कपल इस समय पुरानी बातों को लेकर के अपने परिवार में कलेश करेंगे। अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो सकती है जिसे संभालना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी ये 1 महीने में आपको नया काम शुरू नहीं करना है जिससे आपको परेशानी हो। लोहे की चीज़ों से दूर रहना है। काले वस्त्र धारण नहीं करने हैं। शनिचर अमावस्या है, तो इस शनिचर अमावस्या पर मिथुन राशि वाले अपने घर के मुख्य द्वार पर रात्रि में 1 दीपक ज़रूर जलाएं और काले तिल डाल दीजिए, उसमें थोड़े से 2 लौंग डाल दीजिए। ये आपके लिए चमत्कारी रहने वाला है। और हो सके तो अगले 1 महीने तक आप रोज ये काम कीजिए। इससे आपके जीवन में आने वाली जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसका नाश होगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होगा। परिवार के सदस्यों के बीच सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा भी सभी लोग जो परेशानियों से गुजरने वाले हैं उन सभी को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। दोस्तों जो तीसरी राशि है जिसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता दिखाई दे रहा है, वो है कर्क राशि वाले। कर्क राशि वाले आपको प्रतिकूल परिणाम देने वाला है। कई समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है। आपका हर एक कार्य में आपकी अड़चन आती दिखाई दे रही है। धार्मिक कार्यों में भी कठिनाई आती दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठे, मेहनत करें, आपको सफलता हासिल होगी। और मित्रों के साथ आपके संबंध खराब होते दिखाई दे रहे हैं। दुश्मन अचानक से जो बैठे हुए दुश्मन थे, शांत दुश्मन थे, वो सभी एक्टिव हो जाने वाले हैं। कुछ कुटिल औरत से आपके खतरा हो सकता है। कोई स्त्री के पक्ष से आपके ऊपर अटेम्प्ट हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। और लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां आती दिखाई दे रही है। आपको इन सभी परेशानियों से बच के चलने के लिए शनि देव के स्तोत्र का, दशरथ कृत शनि स्तोत्र हो सके तो आज के दिन पाठ करना चाहिए। सुन सकते हैं यूट्यूब पे जा करके आप, ये भी कीजिए। तो कर्क राशि वाले छोटे छोटे कार्यों को करते रहें, आपके जीवन से कठिनाइयां अवश्य दूर होगी। बात करते हैं चौथी राशि जिसके ऊपर शनि का षडाष्टक योग बन रहा है, वो है कन्या राशि वाले। दोस्तों आपके इस योग से आपको सावधान रहना होगा। आपकी कुंडली में षडाष्टक योग जो बन रहा है शनि ग्रह और सूर्य की युति से बनेगा। आप मेंटली डिस्टर्ब्ड होने वाले हैं। आपको धन हानि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपकी सेहत, आपके करीबियों की सेहत बहुत ज़्यादा खराब होती दिखाई दे रही है। और इस समय आपके ऊपर भी शनि की बहुत कुदृष्टि चल रही है जिसकी वजह से आपके ऊपर परेशानियां आती दिखाई दे रही है। अनजानी मानसिक परेशानियां ज़्यादा दिखाई दे रही है। इस समय आप कहीं भी पैसा डालने की सोच रहे हैं तो संभल कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके जीवन में नुकसान लाने वाला है। आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। बने बनाए रिश्ते आपके 3rd पर्सन की वजह से टूट सकते हैं। वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती दिखाई दे रही है और दारिद्र्य योग बन रहा है जिसकी वजह से आपके पैसों का नुकसान, कहीं से आपके जीवन में करियर में प्रतिकूलता, इसका प्रभाव पड़ सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने कर्मों पर नियंत्रण रखें, वाद विवाद ना करें।
कठोर शब्दों से परहेज रखें, नहीं तो आपके जीवन में बहुत करीबी रिश्ते टूट जाने वाले हैं। सूर्य और शनि के दुष्प्रभाव के कारण आपको सिर्फ सावधानी नहीं बरतनी है, बल्कि अग्नि से संभावना है दुर्घटना की, तो आग से बच के रहें, और ये नहीं तो आपके जीवन का कारण बन सकता है। अपनी बहन से विवाद की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। व्यापार में धोखा, रिश्तों में धोखा और विवाद की संभावना बन रही है। मतभेद होता दिखाई दे रहा है। तीसरे पर्सन को अपने दाम्पत्य जीवन में ना आने दें, नहीं तो टकराव की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। इसलिए दोस्तों, आपको अपने व्यवहार पर, अपने शब्दों के चयन पर खास ध्यान देना, और अपने अहंकार, आपका अहंकार आपका सब कुछ बना बनाया बिगाड़ सकता है, तो आप बच के रहें। और ज्यादा से ज्यादा शनि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करते रहें, ओम शम शनिश्चराय का जाप करें, यह आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। दोस्तों, ये तो हुई वो 4 राशियां जिनके ऊपर कुप्रभाव पड़ने वाले हैं। अब बात करते हैं वो 2 राशियों के, इनके जीवन पर सात्विक प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो वो है, पहला है तुला राशि वाले जातक। आपको बता दूं, शनि अमावस्या पर आपको वरदान शनिदेव का मिलने वाला है। आपके कर्म आपने जैसे किए हैं, शनिदेव क्या है, कर्म फलदाता है, तो अगर आपने पास्ट में अच्छे कर्म किए हैं तो ये वो समय है जब आपके जीवन में अच्छाई आपको मिलेगी। आपके तारे बुलंद होंगे, आपके जीवन में खुशियों का वरदान आएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थी, उन परेशानियों का अंत होगा। स्वयं शनि महाराज की कृपा दृष्टि से आपके जीवन के घोर अंधेरे अब समाप्त होंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि और सूर्य बेहद ही शुभ स्थान यानी कर्म स्थान पर भ्रमण करने वाले हैं। कारोबार में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों को ऑफिस के खर्चे पर लंबी दूरी की यात्रा करने मिलेगी, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको जीवन में। आपको अपनी कार्यशैली को सुधारने का मौका मिलेगा। पैसे कमाने के नए तरीके खोजने के प्रयास कारोबारियों के सफल होंगे। आपके पिता हैं तो पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे, और शनि देव के आशीर्वाद से आपके कार्य कौशल और दक्षता में सुधार होगा, जिससे आपको अपने कोलीग्स हों, आपके सीनियर्स हों, सबकी सराहना मिलेगी। और ग्रहों की ऐसी चाल अक्सर पद उन्नति दिखाती है, तो अगर आप कोई बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे पद उन्नति का, तो ये समय है जब आपकी पद उन्नति हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत मिल रहा है। और दोस्तों, यदि आप कोई नया काम शुरू करना वाले थे, कोई नया प्रोडक्शन हाउस या कोई नई सर्विसेज आप शुरू करना चाह रहे थे, ये वो समय है जब आपके लिए सफल समय है। आपको पार्टनरशिप अगर करना चाह रहे हैं तो ये वो समय है जब आप रिस्क देखिए। पार्टनरशिप करने के लिए रिस्क फैक्टर्स देखना चाहिए कि आगे लंबा तक निभेगा कि नहीं। अगर लगता है तो बिल्कुल आप आगे बढ़ें। और आपको फिर भी क्या चाहिए, किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए आपको ये जो समय है, ये बेहतरीन अवधि है। तो इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा शनिदेव के मंत्रों का जाप करें, और सूर्य देव को 1 लोटा जल नियमित रूप से आप चढ़ाते रहें। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम मकर राशि वालों की। दोस्तों, मकर राशि यानी कि मेरी राशि, और आपको बता दूं 23 अगस्त शनि अमावस्या पर शनि और सूर्य के बने इस षडाष्टक योग आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। ये समय आपके लिए चुनौतियों को लेकर के आएगा। आपके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप जीवन में आ रही कड़ी से कड़ी विपदाएं से भी इस योग में आप उनसे उबर जाने वाले हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह आपकी राशि से 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। इसलिए आपकी आय में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। नए नए स्रोतों से आय आते दिखाई दे रहे हैं। आपको दोस्तों का, सहयोगियों का सहायता मिलेगी। व्यापार में आपके नए पार्टनर्स बन सकते हैं। आपके आय के नए स्रोत खुलते दिखाई दे रहे हैं। आपकी सामाजिक योजनाओं में, आयोजनों में आपकी भागीदारी बढ़ती दिखाई दे रही है। और निवेश, अगर आप इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाह रहे थे बहुत दिनों से, तो ये वो समय है जब आपको लाभ प्राप्त होंगे। और आप व्यापारी वर्ग के हैं तो कोई बड़ी व्यावसायिक डील भी कर सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में लाभ होता दिखाई दे रहा है। और जो लोग भी स्टूडेंट्स आदि हैं, वो लोग के लिए बहुत उत्साहित रहने वाले हैं। स्कूल और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में कंपटीशन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो बिल्कुल आप सक्सेस मिलेगी, आगे बढ़ें। से शनि आपकी राशि है तो आपको शनिदेव के उपाय नित्य रूप से करने चाहिए। शनिदेव का ध्यान रखें, और समय आ गया है जब आपके अच्छे कर्मों का फल आपको प्राप्त होगा। पिछले जितने समय में आपने स्ट्रगल किया 7.5 के दौरान, ये समय अब आपको अच्छे फ्रूट्स दे करके जाने वाला है। अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं, और आप कोई भी गलत काम ना करें, बस इस बात का ध्यान रखें। शनिदेव आपके लिए वरदान साबित करने वाले हैं। राशि है जिसको फायदा मिलने वाला है शनिदेव के
शनि देव के ये गोचर से वो है धनु राशि, और धनु राशि वाले जातक आपको बता दूं ये खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है ये इस समय। और 23 अगस्त शनि अमावस्या पर आपको शनि का क्षमा दान मिलेगा। पिछले समय में अगर आपने गलत कार्य किए हैं तो शनि देव आपको क्षमा करने वाले हैं इस समय में, और इससे आपके साहस में वृद्धि होगी। बड़े बड़े निर्णय आप आसानी से ले पाएंगे। आपकी फिटनेस का स्तर मजबूत होता दिखाई दे रहा है। व्यापार में अगर आप कोई डील फाइनल करते हैं तो उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा, और किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना हो रही है। पुराने कर्जों को आप चुका पाएंगे, और इस राशि के कुछ जातकों को विदेश से भी नौकरी के ऑफर आ सकते हैं जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। परिवार में अगर किसी सदस्य वैचारिक मतभेद चल रहा था तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके माध्यम से वो खत्म हो जाएंगे, और आपके पिता का सहयोग आपको मिलता रहेगा जिससे चीज़ें आपके लिए सामान्य हो जाएंगी। भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले। घर के बच्चों की वजह से माहौल सुखमय बनेगा जिसे देखकर आपका मन प्रसन्न होगा। और शाम के समय आपको अपने जीवन के साथी के साथ कहीं किसी मंदिर पर जाने की योजना बनानी चाहिए। इस राशि के जो जातक है, शनि और सूर्य की युति के कारण आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले, पॉजिटिविटी आने वाली है, अच्छा संकेत है। आप चाहें तो कोई अचल संपत्ति भी खरीद सकते हैं, और इस समय आपके जीवन में एक नया एंट्री दिख रहा है मुझे। नए जीवन साथी या नए लव पार्टनर आपको मिल सकते हैं। आप मांगलिक कार्यों में शामिल होंगे। आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ सकता है जो आपके ज्ञान का भी विस्तार करेगा और समय समय पर आपके जीवन में मदद करने वाला है। तो दोस्तों 23 अगस्त शनि अमावस्या, और इस समय शनि का सूर्य के साथ आज के दिन जो षडाष्टक योग बन रहा है ये अगले 1 महीने तक रहने वाला है। ये तो मैंने अलग अलग विस्तार पूर्वक बताया, बस कॉमन उपाय बता दे रही हूँ। सभी राशि वालों को आज की रात घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल नियम से एक सरसों के तेल का दीपक विथ 2 लौंग कैसे लेना है, सभी घर के सभी सदस्यों के सिर के ऊपर से उसी 2 लौंग को आप सब सदस्यों के ऊपर से उल्टी दिशा में घुमाते जाएं। आपकी इच्छा हो तो अलग अलग ले लीजिए, और उस दीपक में रख करके सरसों तेल और थोड़े से काले तिल डाल के 1 पिंच आप घर के मुख्य द्वार पर जला दीजिए। ऐसे जलाएं कम से कम 2-3 घंटे रात्रि के समय वो जलता रहे। सोने से पूर्व चाहे 10 बजे के बाद आप कभी भी जला लीजिए दोस्तों, और फिर देखिए कितनी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं उस दीपक के साथ जल के खाक हो सकती है। अगर दीपक जलाने का प्रावधान नहीं है तो आप गोबर के कंडों पर भी वो 2 लौंग को घुमा करके आप कपूर के साथ जला सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर अवश्य करते रहा करें। हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स। बारिशें बहुत ज़्यादा है हर जगह, यहाँ पे भी नेटवर्क बहुत इश्यूज है। अपलोड शायद हो ना पाए ये वीडियो, पता नहीं। मैं कोशिश करूंगी जितनी जल्दी की हो सके अपलोड करें, पर इस उपाय को जब भी आप इस वीडियो को सुने अवश्य करें। और ये नहीं कि आज आपने सुना है मिस हो गया है, आप आने वाले 1 महीने तक आप इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों अपनी अपनी राशि के अनुसार। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मार्क करके रखें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। एक बार सच्चे दिल से जयकारा लगाते शनि देव का बोलिए, सांचे दरबार की जय। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि देव की जय। सूर्य भगवान की जय।